गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 15 और 16 दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कबीर की साखियाँ, और विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, साथ में विषय अध्यापिका का नाम भी हम लिख सकते हैं। कबीर के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में जाना और इसमें भी इनके जन्म के बारे में यहाँ दिया हुआ है। का जन्म 1455 में हुआ और किस तरह से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ। लोकलाज की भय से उन्होंने त्याग दिया और एक जुलाहा दंपति ने इन्हें पाला और 1518 ईस्वी में मगहर में मृत्यु हो गई। पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया है हमने, और जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े हुए आचरण, व्यवहार, आदर्श की चर्चा करी है। किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज अगली अपनी 2 साखियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, पहली है, माला तो करमै फिरै, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आई थिंक पढ़ते ही आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। माला तो करमै फिरे, जो हम जैसे आपने देखा होगा किसी को माला फेरते हुए हाथों में लेकर, भगवान के नाम की माला, तो माला तो करमै फिरे। इनमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य ने अपने हाथ में माला ले रखी है। माला तो कर में फिरे, वो माला तो अपने कर में, कर होता है हाथ में फिराता रहता है, रटता रहता है। जीभी फिरे मुख माही, और जो जीभ है वो अंदर राम 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 रटती रहती है, बोलती रहती है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, लेकिन जो मन है वो तो दहु दिशि फिरे, वो तो 10 दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, ये तो सुमिरन नहीं है। ये तो भगवान को सिमरन करना, याद करना नहीं है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, मनवा जो हमारा मन है वो तो सभी दिशाओं में घूमता रहता है, और ये तो ईश्वर को याद करना नहीं है। तो ये हमारी पहली साखी। दूसरा, कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तली हुई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीर कहते हैं कि घास ने नींद दी। कभी भी हमें घास को नींदना नहीं चाहिए, या हम कहें उसको कमज़ोर समझ के, छोटा समझ के उसको जो है अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो हमारे पैरों के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब आँखी में, जैसे ही वो उड़कर हमारी आँख में पड़ गई, खरी बहुत ज़्यादा दुहेली हुई, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो ये हमारा 2 साखी हो गई, और इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर वो देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला कर में फिरती रहती है, हाथ में, जीभ मुख में फिरती रहती है, और जो मन है वो सभी दिशाओं में घूमता रहता है। नेक्स्ट, मनुष्य का मन इधर उधर क्यों घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का मन इधर उधर इसलिए घूमता है क्योंकि वह चंचल है, उसका मन भक्ति में नहीं लगता है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम कह सकते हैं कि हर चीज़ महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटी है और चाहे वो बड़ी है, पर हमें हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, गतिविधि। ये गतिविधि है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। नाही, जीभी, आँखी, मनुआ, पाँव, कुछ भी यूज़ करके। जैसे मैं अभी बैठे बैठे एक छोटा सा साखी बना रही हूँ। नाही धरती नाही आकाश, नाही धरती नाही आकाश, तू तो सारे जग में है, फैला रखा अपना प्रकाश। है ना। ऐसे ही आप भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं।
और नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है वो कार्यपत्रक 16। और आज हम अपनी बाकी की जो साखी है उसको पढ़ लेते हैं, जो हमारी एक ही है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, अगर हमारा मन शीतल है तो। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जैसे हम अपने आपा को, अपने अहंकार को डाल देंगे, छोड़ देंगे, सभी हम पर दया करेंगे, सभी हमारे साथ सहानुभूति रखेंगे, प्रेम रखेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाएं प्रश्नों पर। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? तो हम कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार जो है हमारे अहंकार के वजह से हम जो है दूसरों के शत्रु बन जाते हैं। दया भाव से आप क्या समझते हैं? तो ये हमारा आंसर बन सकता है, दया भाव मतलब सहानुभूति रखना दूसरे के प्रति, प्रेम रखना दूसरे के प्रति, ये आ जाएगा। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? तीसरा हमारा सवाल है। तो हमें सीख मिलती, इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें जो है हमेशा शांत रहना चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, गतिविधि है। कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी? ये आप खुद करोगे, क्योंकि हमें कोई भी अच्छी लग सकती है। ठीक है, तो कौन सी लगी और क्यों लगी ये हम करेंगे। और सभी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हम याद कर सकते हैं सबको। आशा करते हैं आपको समझ आई होंगी दोनों वर्कशीट। थैंक यू, धन्यवाद।